अब कूदने लगा। कूदने लगा। कहा बाबा घबराइए नहीं, आपको मैं अपना दरबारी जरूर रखूंगा। बाबा जी भी खुश हो गए कि भाई चल ठीक है, कल का तू राजा है, कल का तू राजा है, मुझको दरबार रख लेगा तो तेरे दरबार में रहूंगा। कहा ठीक है बाबा, नाम नोट कर ले, अपना नाम नोट करा दीजिए मेरे पास डायरी में। और वहीं से एडमिशन शुरू कर दिया। पहला एडमिशन बाबा जी, पहला एडमिशन बाबा जी क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे की बारी आई, किसकी? शाश्वत। जब दूसरा आया, दूसरा जब आया ना, तो दूसरा जाकर बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला महाराज मेरा साथी हल्ला करता चला जा रहा है कि 1 महीने के बाद वह राजा बनेगा, देश का सम्राट होगा, उसके सर पर ताज बंधेगी। महाराज जी बोले हाँ, ताज ही नहीं बंधेगा, मैं भी उसके राज का दरबारी होऊंगा, मेरी भी भाग्य चमके। तो अब उसकी बारी आई। जब उसकी बारी आई, दोनों साथ रहते थे ना, साथ रहना, साथ बैठना, साथ खाना, साथ पीना, साथ सोना, साथ बैठना, मित्रता तो थी। लेकिन अपना कर्म ही जैसा अलग अलग फिर वैसा ही वह पाते हैं। माता पिता एक ही होते, कोई राजा कोई गरीब बन जाते हैं। किसी को चपरासी की नौकरी तक नहीं, कोई आयस बन जाता है। विधि की लेखनी ऐसी सुन लो, जैसी करनी वैसा पाता है। बहुत से लोग, हमारे पास हजारों लोग होंगे जो उच्च कोटि के विद्या धारण किए हुए हैं, सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। और उससे लोअर पा गए, अच्छी पोस्ट पर हो। ये क्या है? अपने कर्म की बात। जब वो बैठा तो ध्यान, फिर वही इसी तरह से वह महाराज जी ध्यान में गए, और ध्यान में गए कि मास दिवस बीते तुम्हीं, मास दिवस बीते तुम्हीं, भविष्यवाणी कहे बिल खाए। फांसी होगी इस देश में, किसी विधि टाला न जाए। बोले सुन लो, अब हम क्या करें, जो भविष्य में है तेरे बताऊंगा ही। आज के दिन 7 तारीख को, यानी 1 महीना होते ही तुझे फांसी लग जाएगी, कोई रोकने वाला। अब देखिए, दोनों की दो बातें आपके दिमाग में बैठ रही हैं भविष्यवाणी। एक की मौत, एक को राज, ठीक है। अब जिसको राज मिलना है वो तो मगन हो गया, सबसे चिल्ला कर बोलने लगा। अब इसकी मौत जब हुई तो जैसे महत का सहम सुना, वैसे हृदय थर्राया है। समझ न पाया क्या करना, हे प्रभु जब तेरी तो माया है। जाकर अपने साथी से बोला कि जाकर घर पर सुन लो, हे मित्र नहीं तुम कुछ कहना, राज भले पा जाना, फिर तुम याद मेरा मत करना। जब मौत 7वें दिन आवे, फिर किसके दर पर जाऊंगा, इससे अच्छा प्रभु चरण में जो बचा जीवन उसे पिता। छोड़ दिया, कहा घर जाकर बताना मत, तू भी अब भुला जाना, आज ही तक तेरी मेरी मित्रता थी हमें। दूसरा बोला क्यों, क्या बात होगी? कहा देखो महाराज जी बोले हैं कि 7 तारीख को ठीक तुम्हारी फांसी होगी, और आज तक इस महाराज जी की एक बात झूठी नहीं हुई है, एक बात झूठी नहीं हुई है, और फांसी होगी तो होगी, इसलिए जब मरना है। अच्छा आप बताएं ईमानदारी से, यदि आप जान जाएं कि हमें अभी मरना है, इतना तारीख को मर जाना है, तो आपके कार्य में परिवर्तन होगा नहीं होगा? होगा ना? है?
चेयरमैन साहब कोर्ट नहीं दिए होंगे तो भी जाएंगे, कहेंगे माफ करना चेयरमैन साहब अब तुम जाए, है कि नहीं। अपने पड़ोसी के पास पहुंचेंगे जिससे झगड़ा रहेगा, कहे अब तो जाना है भैया, फला तारीख को मेरा निश्चित है, इसलिए गलती को मेरे क्षमा कर देना। होगा कि नहीं होगा? यही ना होगा। अपने बच्चों से व्यवहार, अपने पड़ोसी से व्यवहार, अपने प्रेमीजनों से व्यवहार, अपने दुश्मनों से भी व्यवहार बदल देंगे। क्यों कि अब इतना क्या ठिकाना है, अब तो निश्चित हो गया जाना है, तो हाथ पांव ढीले होंगे कि नहीं है? चिंता बढ़ेगी कि नहीं? कर्म में सुधार होगा कि नहीं? घमंड में सुधार होगा कि नहीं? वाणी में जब विपत्ति की घड़ी आती है, साक्षात मौत सामने जब पड़ी होती है, तो ऐसे हालात में बिना कहे मन और जीभ दोनों रटने लगते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते हैं? लगते हैं ना? लगते हैं। डॉक्टर बोल दे कि कैंसर हो गया, कोई ठिकाना नहीं है, देखो दशा बदल जाती है कि नहीं? तुरंत बदलेगा। जो डॉक्टर बोलेगा कि कैंसर हो गया, कोई ठीक नहीं है, ले जाओ इसको घर, तुरंत दशा बदलेगा। मन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो जब वो सुना कि अब हम मरी जाएंगे, तो चलो अब कहाँ जाए, तो वहां से उठा